आइए दोस्तों बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर के तमाम अपडेट्स की। सबसे पहले ताजा आंकड़ों को जानते हैं, जहां भारत में 34,884 नए संक्रमित मामले देखे गए पिछले 24 घंटों के दौरान और अब कुल संक्रमितों की संख्या 10,38,716 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 3,58,692 लोग एक्टिव केस हैं, यानी कि इनका सक्रिय मामले चल रहे हैं, इलाज चल रहा है इनका, जबकि 6,53,751 लोग ठीक हो चुके हैं, जिनमें से 26,273 लोगों की कुल जान जा चुकी है। भारत में टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या ये है दोस्तों आंकड़ा ताजा भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अपडेटेड आंकड़ा आज का। चलिए वहीं बात करें कोरोना से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां देख पा रहे बिहार, पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं चीनी वायरस के केस। केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिख करके कहा कि 1% के नीचे रखें मृत्यु दर। जी हाँ दोस्तों, भारत में आपको पता होगा कि काफी ज्यादा मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर मामले यानी कि 80-85% मामले जाना वो सिर्फ कुछ ही राज्यों से केस बढ़ रहे हैं, राइट। इस बीच केंद्र सरकार ने यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से 4 राज्यों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती दिखाने के लिए कहा गया। दरअसल बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि इन राज्यों को अपने यहाँ मृत्यु दर 1% से कम रखने पर काम करना होगा। इसी के साथ ही टेस्टिंग के अलावा मरीजों की निगरानी और ट्रेसिंग पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो ये कुछ मसला चल रहा है इन 4 राज्यों में। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां देख पा रहे कि अब मासूमों को भी शिकार बनाने लगा है कोरोना वायरस। मासूम यानी कि नवजात शिशु जो है ना, उनके भी कुल केस 1468 तक पहुंच चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल जो हैं, वो भी अब कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। उनको भी कोरोना अपना शिकार बना रहा है। गुरुवार को एक 3 साल का बच्चा संक्रमित निकला, तो शुक्रवार को एक 2 साल का। बड़े तो आइसोलेट भी हो जाएं और दवाइयां भी ठीक से खा ले, लेकिन बच्चों को आइसोलेट करना भी बीमारी से ज्यादा टेढ़ा काम है, क्योंकि ना तो वो दवाइयां समय पर खाते हैं, ना ही वो क्वारंटीन वगैरह रहते हैं। बच्चों को बांध के रखना ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है। बच्चे भी क्या सोचे, हमें खेलने की आजादी नहीं मिल रही है। ऐसे में दोस्तों अभी भारत में कुल बच्चे केसों की संख्या जो है ना कोरोना संक्रमित होगी वो है 1468। तो प्लीज आपके घर परिवार में भी छोटे बच्चे हैं, तो मेरे माता पिता से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि उन्हें बाहर थोड़े दिन खेलने ना जाने दें। घर पर ही अपने दूसरे बच्चों के साथ मिल करके खेलें, या उन्हें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में साथ ना ले जाएं तो उन पर भी मास्क लगा कर ही ले जाएं। इन कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें, है ना। चलिए बात करें अगले अपडेट में, जहाँ खबर देख पा रहे कि क्या मच्छर के काटने से भी फैलता है कोरोना वायरस। अब इस पर क्या नई रिसर्च में क्या नया खुलासा हुआ है, आइए मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, और इस वायरस को लेकर दुनिया भर में अलग अलग वैज्ञानिक कई तरह की रिसर्च भी कर रहे हैं, राइट, जिनमें लगातार नई नई जानकारियां भी निकल कर आ रही है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब ये जो बारिश का मौसम आ चुका, मच्छर काटने लग गए, तो क्या मॉस्किटोज यानी मच्छरों के काटने से भी एक दूसरे में कोरोना संक्रमण फैलता है। अब रिसर्च में पता चला दोस्तों कि मच्छर काटने की वजह से कोरोना के संक्रमण में कोई खतरा नहीं है। हालांकि इस साल मार्च में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी यही बात कही थी, मार्च में कही थी, लेकिन तब बेतुकी कही थी। वैज्ञानिकों की उस पर कोई रिसर्च का नतीजा नहीं था। लेकिन अब एक और नई रिसर्च में पता चला। वो क्या चला, तो दरअसल अमेरिका के कैंसस यूनिवर्सिटी ने बच्चों को लेकर एक रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, और इसकी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना फैलाने वाला SARS-CoV-2 जो है ना, वो वायरस मच्छर के काटने से नहीं फैल सकता। वैज्ञानिकों ने मच्छर की 3 प्रजातियां एडिस एजिप्टी, एडिस एल्बोप्टिक्स और क्यूलेक्स क्विनकेफेसिएसस, ये मच्छरों की प्रजातियों का नाम है। इन 3 मच्छरों की प्रजातियों पर रिसर्च किया। मच्छर के ये तीनों प्रकार चीन में मौजूद हैं, और चीन से ही कोरोना की शुरुआत भी हुई थी। और ऐसे में वैज्ञानिकों को जो निष्कर्ष निकला वो यही निकला कि मच्छर के काटने से कोविड-19 नहीं फैलता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या मौसम पर भी इसका कोई असर नहीं होता, जिससे कि पहले गर्मी का मौसम था, फिर अब बरसात का मौसम आ गया, इस पर क्या प्रभाव है। तो कोविड-19 वायरस जो है ना, वो गर्म और उमस वाले वातावरण सहित सभी क्षेत्रों में फैलता है। और ऐसे में WHO ने कहा कि अगर आप कहीं जाते हैं तो सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं। कोविड-19 से बचने का सबसे अच्छा तरीका अक्सर आप अपने हाथों की सफाई करते रहें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मुंह पर मास्क लगाएं, इससे आप संक्रमण से बच सकते हैं। WHO ने कहा कि ठंड के मौसम का वायरस से कोई भी लेना देना नहीं है। ये लोगों का मिथ है कि मौसम नए वायरस या अन्य बीमारियों को मार सकता है। ये सिर्फ मिथ है, झूठ है, गलतफहमी है, भ्रांति है, ठीक है ना। तो ये एक क्लेरिफिकेशन था, उम्मीद आपको जानने मिला होगा। चलिए अब बात करें अपन अगली खबर में, जहां देख पा रहे पाकिस्तान में भी कोरोना संक्रमण के 1918 नए मामले देखे गए, और इसके बाद पाक में संक्रमितों की कुल संख्या 2.61 लाख यानी कि 2,61,000 के पार पहुंच चुकी है। पाकिस्तान मंत्रालय के अनुसार सिंध के अंदर संक्रमण के 1,11,000 से ज्यादा मामले हैं, पंजाब में 89,465, पख्तूनख्वा में 31,669, इस्लामाबाद में 14,504, बलूचिस्तान में 11,405 वगैरह वगैरह। प्रधानमंत्री को महाराष्ट्र में कोविड-19 की स्थिति से अवगत कराया गया। फडणवीस
फडणवीस को लेकर भी अपडेट आप देख सकते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा दोस्तों कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को महाराष्ट्र में एक चीनी वायरस की स्थिति से अवगत कराया। फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुंबई, पुणे और राज्य के अन्य हिस्सों में हालात के बारे में पूछा था। उन्होंने कहा कि विपक्ष का नेता होने के नाते व्यवस्था में कमियों और सुधार के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों के बारे में सरकार को बताना मेरा काम है। मैं मांग करता हूं कि मुंबई में जांच बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो चीनी वायरस का मसला चल रहा है, इसको लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत भी हुई। इसके अलावा केरल की स्वास्थ्य मंत्री बोली कि तटीय क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने बताया कि हम एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम अच्छी तरह से क्लस्टर को बंद कर रहे हैं। हमें तटीय क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए बात करें अगले अपडेट में, जहां देख पा रहे होंगे कि भारत में कोरोना से कम हो रही मौतों को अमेरिकी अखबार ने एक रहस्य बताया। जी हाँ, भारत की जनसंख्या कितनी आपको पता होगा, तकरीबन 130 करोड़ के लगभग भारत की जनसंख्या हो चुकी है, राइट। और ऐसे में जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए दोस्तों, तो भारत में जान जाने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत यानी कि रेशियो जो है ना, वो बेहद कम है के बजाय अमेरिका, जापान, यूरोप वगैरह दूसरी कंट्रीज में। और ऐसे में अब अमेरिका को भी लगता है कि भारत या तो डेटा में कुछ गड़बड़ी कर रहा है, या तो भारत के पास ऐसी कोई रहस्यमयी शक्ति है जिसकी बदौलत चीनी वायरस से भारत में लोगों की मौत कम हो रही है। अब असल सच्चाई क्या है हम सभी भारतीय तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक अमेरिकी अखबार ने कहा दोस्तों कि कोरोना वायरस को लेकर भारत के आंकड़ों के पीछे विरोधाभास है। असल में अमेरिका और ब्राजील में जब कोरोना के कुल 10 लाख केस थे ना, तब मौतों की संख्या तकरीबन 50,000 हो चुकी थी। लेकिन भारत में 10 लाख मामलों पर कोरोना में मौत का आंकड़ा 25,000 ही रहा, आधे से भी कम है। अब जरा सोचिए आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे कुछ वजह तो नेचुरल भी हैं। भारतीय लोगों की इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र भी फॉरेन यानी विदेश के लोगों से बेहतर है। यहाँ की संस्कृति और कल्चर के हिसाब से हमारे शरीर में कोरोना से लड़ने की ज्यादा शक्ति है के बजाय अमेरिकन लोगों की और यूरोपियन लोगों की। इसके अलावा भी कुछ और व्यवस्थाएं भारत में जो सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन और महामारी के बीच बनाई गई, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन कारण रही, जिसके चलते भारत में संक्रमितों की संख्या पर भी लगाम लग सका और इसके अलावा जान जाने वालों का आंकड़ा भी कम रहा। हॉस्पिटल स्वास्थ्य कर्मियों का भी इसमें खास योगदान रहा। नर्स और डॉक्टर्स भी मिल करके मौत के आंकड़े को कम रखने में अपनी बहुत भागीदारी निभाए। इसके लिए सभी डॉक्टर्स और नर्स लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो ये कुछ अपडेट्स चल रहे हैं। साथ ही अगली खबर की बात करें दोस्तों, तो कोरोना वायरस से ठीक होने वालों और मरने वालों में बस एक ही बड़ा अंतर होता है, और वो क्या? जिंदगी और मौत की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? कोरोना वायरस में आखिर किन लोगों को मौत होने का खतरा रहता है और किन लोगों को बचाव के चांसेस ज्यादा रहते हैं? आइए आज आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताते हैं, और वो भी केवल एक ही अंतर है जिसकी बदौलत कोरोना से इलाज के दौरान जिंदगी और मौत दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन मिलता है। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों हाल में वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का पता चला कि चाहे कोरोना हो या फिर कोई भी अन्य बीमारी, जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर पर हमला करता ना, तो हमारे शरीर की खुद की इम्यूनिटी जो है ना, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो उससे लड़ती है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी वायरस से मजबूत रही तो हम बीमार नहीं होते हैं, और कमजोर हुई तो वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। यही सिस्टम और मसला होता है, सिंपल, राइट। और ऐसे में वायरस के खिलाफ भी ऐसा ही हो रहा है। तभी डॉक्टर, वैज्ञानिक और अन्य विशेषज्ञ शुरुआत से ही कोरोना बचाव के लिए इम्यूनिटी पर फोकस कर रहे हैं और लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने की ही सलाह दे रहे हैं। स्वास्थ्य एजेंसियों की माने दोस्तों, तो कोरोना से होने वाली मौत के मामलों में पहले की अपेक्षा कमी आई है। इससे संक्रमित होने वाले लोगों में से महज कुछ प्रतिशत लोगों की मौत हो रही है। लेकिन ये मौतें आखिर क्यों हो रही हैं? सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ है। तो दरअसल हर व्यक्ति में बीमारी से मुकाबला करने की क्षमता अलग अलग तरह की होती है, यानी कि हर एक पर्सनैलिटीज की इम्यूनिटी का लेवल जो है ना, वो डिफरेंस होता है। और ऐसे में कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता भी लोगों में अलग अलग होती है, और ये काफी हद तक लोगों की इम्यूनिटी पर ही डिपेंड करती है। हाल ही में आई एक नई रिसर्च और स्टडी में कहा गया दोस्तों कि कोरोना वायरस के मरीजों की जिंदगी और मौत की एक बड़ी वजह, और वो सिर्फ और सिर्फ एक शब्द जिसका नाम है इम्यूनिटी। जी हाँ, आपका प्रतिरक्षा तंत्र जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही चांसेस कम हो जाएंगे आपके कोरोना संक्रमण से जान जाने के। बस सिंपल यही फंडा है। और ऐसे में आपको करना ये दोस्तों कि आजकल खाना पीने में और कुछ औषधीय चीजों में आप इन चीजों का इस्तेमाल कीजिए जो कि आपके शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करती हो, बढ़ाती हो, जैसे तुलसी, लौंग, काली मिर्च वगैरह हो गया। कुछ और चीजें आप फल फ्रूट्स वगैरह अपने भोजन में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा वो चीजें कम यूज कीजिए जो कि आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करती हैं, जैसे कि शराब वगैरह हो गया या और कुछ अदर एल्स साइड इफेक्ट वाली चीजें जो हैं वो आजकल ना खाएं आप। तो ये कुछ मसला चल रहा है वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार है। साथ ही खबर दोस्तों की घर में ही कोरोना टेस्ट हो जाएगा, अब महज 20 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को इस तरह की कामयाबी मिल चुकी है। जी हाँ, कोरोना वायरस की वैक्सीन की रेस में सबसे आगे चल रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को अब एक और बड़ी सफलता मिली है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रिटेन की प्रमुख फर्म्स के साथ मिलकर गेम चेंजिंग एंटीबॉडी टेस्ट किट तैयार किया है, जिसे एक प्रमुख ट्रायल में शानदार सफलता भी मिली है। इससे बहुत कम वक्त में बड़ी आबादी का टेस्ट हो सकता है। इसके लिए लैब की भी जरूरत नहीं होगी, महज घर पर ही इसका टेस्ट हो जाएगा। जैसे माताएं, बहनें, महिलाएं करती है ना वो प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह, घर पर ही
कर सकती हैं। ठीक वैसे ही दोस्तों अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ऐसा किट बनाया है जिसकी मदद से घर पर ही ये पता लगा जा सकेगा कि कोरोना से पॉजिटिव है या नेगेटिव है फला आदमी। तो ये किट ऑफिशियली इसका ट्रायल भी हो चुका और सक्सेसफुल भी रहा। हालांकि कॉमर्शियली पर्पज से ये मार्केट में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। देखते हैं आखिर कब तक ये लॉन्च होता है। ब्रिटिश टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड के जिस एंटीबॉडी टेस्ट जिसका नाम रखा गया ABC-19 लेटरल फ्लो टेस्ट, इसको सफलता मिली है, उसे ब्रिटेन की सरकार का समर्थन भी मिला है। अब सरकार योजना बना रही कि लाखों एंटीबॉडी टेस्ट किट का वितरण प्रेगनेंसी स्टाइल टेस्ट किट के तौर पर किया जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। अब देखते हैं आखिर मार्केट में कब तक आता है, ये मैं आपको अपडेट बताता रहूंगा। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और कोरोना से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप कौन से राज्य के कौन से शहर में रहते हैं, ताकि मैं पर्टिकुलर आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जब भी कोई नया नियम, नया अपडेट, नई स्कीम आएगी सरकार की तरफ से, तो मैं आपको तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। अगर आप